बरेली में दंगा मामले में योगी फोर्स ने 96 घंटे के अंदर 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली हैं। साथ ही इस दंगे से जुड़ा बड़ा खुलासा भी किया है, जो ये बताता है कि तौकीर रजा और उसकी कट्टरपंथी ब्रिगेड ने इस साजिश की स्क्रिप्ट कई दिनों पहले ही लिख दी थी। और दावा तो यहां तक है कि बरेली को जलाने के लिए 1000 किलोमीटर दूर से घुसपैठियों को भी इसमें जुटाया गया था। क्या है बरेली का बंगाल और बिहार कनेक्शन, देखिए। मुसलमान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, उस देश के हालात भी हो सकते हैं। योगी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई थी। 8 साल के सबसे बड़े दंगे की प्लानिंग थी। तौकीर रजा और उसकी कट्टरपंथी फौज ने बरेली को स्वाहा करने के लिए बड़ी साजिश रची थी, लेकिन योगी फोर्स ने बरेली के दंगाइयों की बखिया उधेड़ डाली। मौलाना तौकीर रजा के घातक प्लान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 26 सितंबर को बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में जमा हुए कट्टरपंथी केवल बरेली के ही नहीं थे, बल्कि 830 किलोमीटर दूर बिहार से 1200 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से भी बुलाए गए थे। ये बयान खुद बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने बरेली हिंसा के 96 घंटे बाद दिया है। इसके सबूत भी आपको देंगे। उससे पहले योगी फोर्स के इस बड़े खुलासे को गौर से सुनिए। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहां की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेके हम लोग इनको गिरफ्तार करेंगे। अब बरेली रेलवे स्टेशन के इस मंजर को देखिए। ये बरेली स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हैं जो चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ हजारों मुसलमानों की भीड़ वापसी कर रही है। साफ है, मौलाना तौकीर ने बरेली में योगी शासनकाल का सबसे बड़ा दंगा कराने की स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन योगी फोर्स की मुस्तैदी के कारण इन लोगों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। तौकीर रजा के करीबी नदीम खान ने बरेली को स्वाहा करने के लिए 600 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। इन्हीं ग्रुप पर एक मैसेज सर्कुलेट किया गया जिसमें यह अपील की गई कि जुमे वाले दिन इस्लामिया इंटर कॉलेज पर जुलूस निकालने के लिए पहुंचे। यानी बरेली के बाहर से मुसलमानों को बड़ी तादाद में इकट्ठा होने के लिए भड़काया गया था, जिसके बाद दावा यह है कि बिहार और बंगाल से भी बरेली दंगा प्लान में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी जुड़े थे। पश्चिम बंगाल और बिहार के कई जिले घुसपैठियों के गढ़ माने जाते हैं। इन्हीं घुसपैठियों की वजह से कभी पश्चिम बंगाल तो उससे सटे हुए बिहार में कई बार दंगे हुए, और अब बरेली के इन दंगों में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या कहीं बंगाल या फिर बिहार से घुसपैठिए यहाँ पर आके दंगे तो नहीं कर रहे थे, या फिर कोई कनेक्शन पश्चिम बंगाल या बिहार का इस दंगे से तो नहीं है। लेकिन ये दंगाई भूल गए कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां दंगा ब्रिगेड को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी फोर्स मुस्तैद रहती है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वह मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। अब आप इस दंगा ब्रिगेड के एक एक कट्टरपंथी को गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि इनकी संख्या 56 है। लाल धारी वाली टी शर्ट में यही वो नदीम खान है जो तौकीर रजा का करीबी है। इसी ने दूसरे राज्यों से कट्टरपंथी भीड़ का जमावड़ा इकट्ठा किया। यही नदीम खान पुलिस से वायरलेस लेकर फरार हो गया था। गौर से देख लीजिए इनके चेहरों को, जो योगी फोर्स के डर को बयां कर रही है। बरेली हिंसा के मामले में कई खुलासे हो चुके हैं और कई खुलासे होने बाकी हैं।
लेकिन इतना साफ है कि बरेली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत हुई और कट्टरपंथियों ने पुलिस पर जान से मारने के मकसद से हमला किया था। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, बरेली।